ये है शैडो स्टोरीज एआई, जहां कहानियां नहीं परछाइयां जिंदा होती है। मुंबई की एक काली तूफानी रात, आसमान में बिजली चमक रही थी। रोहन एक पुराना वीजा बोर्ड लाया था। मीरा डर रही थी। अरे डरपोक, ये सब बकवास है। रोहन ने हंसते हुए मोमबत्ती जलाई। घुप अंधेरे में सिर्फ उस पीली लौ के बीच खेल शुरू हुआ। दोनों ने अपनी कांपती हुई उंगलियां उस लकड़ी के प्लानशेट पर रखी। अगर कोई भूत है तो सामने आओ, रोहन ने ओवर एक्टिंग करते हुए मजाक उड़ाया। अचानक बिना किसी के हिलाए प्लानशेट अपने आप सरकने लगा। वो सरकते हुए सीधा यस पर रुका। खेल अब सच हो गया था। कमरे में बर्फ जैसी ठंडक फैल गई। उनकी सांसें धुएं जैसी दिखने लगीं। तभी खिड़की पर एक जोर का झटका लगा। दोनों डर के मारे पीछे हटे। अंधेरे कोने में एक लंबा काला साया खड़ा था। उसकी उंगलियां उनकी तरफ थी। भाग मीरा, रोहन चिल्लाया। दोनों अपनी जान बचाकर अपार्टमेंट से बाहर भागे। पूरी रात उन्होंने डर के मारे बिल्डिंग के बाहर वॉचमैन के पास गुजारी। अगली सुबह धूप निकलने पर वो वापस आए। सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। वीजा बोर्ड वहीं पड़ा था। रोहन ने चैन की सांस ली, पर उनसे गलती हुई थी। रात को मीरा बाथरूम में थी। अचानक लाइट चली गई और अंधेरा छा गया। उसने फोन की फ्लैशलाइट ऑन की। आईने में उसके ठीक पीछे वही काला साया खड़ा था। साया गायब हो गया, पर आईने पर भाप से लिखा था, आई एम स्टिल हियर। अगली रात ठीक 3 बजे कमरे में किसी के भारी कदमों की आवाज आ रही थी। अचानक एक अनजान शक्ति ने मीरा के पैरों से कंबल पूरी ताकत से खींच लिया। दरवाजा धड़ाम से बंद हुआ। रोहन के कानों में कोई भयानक आवाज में फुसफुसाने लगा। तीसरे दिन तक दोनों की हालत पागलों जैसी हो गई थी। डर उन्हें खा रहा था। रात को टीवी अपने आप ऑन हो गया। सिर्फ स्टैटिक की आवाज और सफेद रोशनी। मीरा रोने लगी। रोहन, हम मरने वाले हैं, वो हमें कभी नहीं छोड़ेगा। तभी रोहन के दिमाग में एक झटका लगा। उसे एक बहुत बड़ी गलती याद आई। मीरा, हमने गुड बाय नहीं बोला था। वो दरवाजा अभी भी खुला हुआ है। अपनी जान बचाने के लिए उन्हें वापस उस बोर्ड के पास आना पड़ा, मौत के सामने। कांपती उंगलियों से उन्होंने बोर्ड को छुआ। हमें ये खेल खत्म करना है, रोहन बोला। मोमबत्ती की लौ अचानक भड़क उठी। दीवारों से मिट्टी गिरने लगी। आत्मा गुस्से में थी। प्लानशेट तेजी से घूमा और 9 पर रुका। वो उन्हें छोड़ना नहीं चाहती थी। मीरा की सांस अटक गई। उनके ठीक पीछे वही लंबा डरावना साया झुका हुआ था। जोर लगाओ मीरा, रोहन चिल्लाया। वो प्लानशेट को गुड बाय की तरफ ढकेलने लगे। सड़ी हुई उंगलियां उनके बालों को छू रही थीं। दोनों ने अपनी पूरी जान लगा दी। एक आखिरी चीख के साथ उन्होंने प्लानशेट को गुड बाय पर घसीट दिया। एक भयानक चीख गूंजी और मोमबत्ती बुझ गई। अचानक सब कुछ बिल्कुल शांत हो गया। पोर्टल बंद हो चुका था। दोनों जमीन पर गिर पड़े। वो जिंदा बच गए थे। रोहन ने बिना वक्त गवाए उस वीजा बोर्ड को एक काले कचरे के बैग में बांधा। उसी रात वो दोनों चुपचाप उस श्रापित चीज को हमेशा के लिए फेंकने निकल पड़े। एक गहरी खाई में रोहन ने उस बैग को पूरी ताकत से फेंका। गाड़ी में दोनों खामोश थे। उन्हें समझ आ गया था कि भूत प्रेतों का मजाक कभी नहीं उड़ाना चाहिए।